हेलो भक्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम सावन के रविवार व्रत की विधि व कथा सुनाने जा रहे हैं, यानी कि इतवार। तो आप सब सुन लेना। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वस्थ वस्त्र धारण करें, शांति चित होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक न करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। अर्घ। व्रत के अंत में व्रत तथा कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेलयुक्त भोजन कदापि ग्रहण ना करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँखों की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती हैं। ये तो विधि थी। अभी हम व्रत कथा कहते हैं इतवार की, यानी कि रविवार। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार से धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इसी तरह कुछ समय बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्ध सर्वदा, यानी कि हर रोज़ मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। इसलिए उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसे भोजन नहीं किया। इसी प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वरदा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर को लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्री को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वरदा की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। तब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वरदा ने देखा कि गौ ने तो सोने का गोबर किया है,
तो उससे आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर करती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपन में कहा कि राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो अभी हम आरती कहने जा रहे हैं। कहूँ लगी आरती दास करेंगे, संकलय जगत जाकी ज्योत बिराजे। सात समुंदर जाके चरणी बसे, कहाँ बोए जल कुंभ भरे हो रामा। कोटि भानु जाके नक की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो रामा। 12-18 रामा बलि जाके, कहो भयो सिर पुष्प धरे हो रामा। 56 भोग जाके नित्य प्रति लागे, कहाँ भयो निधव धरे हो रामा। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहा भयो झनकार करे हो रामा। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहे भयो ब्रह्मा वेद पढ़े हो रामा। शिव सनका आदि ब्रह्मादित्य नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो रामा। हिम मंदार जाको जाको पवन झकारे, कहाँ भयो शिव चवर दुरे हो रामा। 184 वंदे छुड़ाए, केवल हरियस नाम देव गाए हो रामा। कहूँ लगी आरती दास करे, संकल्प जगत जाकी ज्योत विराजे रामा। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय। रविवार महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे भक्तों, तब तक के लिए राधे राधे।